हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड का जो है कि 23वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 23वां प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है इकाना क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये जो इकाना स्टेडियम है ये आपका यूपी के लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। और इसका एक और नाम है अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, ठीक है। तो दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों हमारा, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों, जो ये ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका यूपी के कानपुर जिले में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, के डी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों, के डी सिंह बाबू स्टेडियम आपका यूपी के लखनऊ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थित है। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज जिले में आपका अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों, महात्मा गांधी स्टेडियम यूपी के रायबरेली जिले में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज जिले में आपका मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल कहाँ स्थित है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल आपका अयोध्या जिले में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है। दोस्तों, यूपी में जो है कि स्पोर्ट कॉलेज आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों हमारा, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ है। दोस्तों, यूपी के लखनऊ जिले में आपका मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट F1 रेस स्थित है। दोस्तों, यूपी के ग्रेटर नोएडा में आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट F1 रेस जो है कि स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 है हमारा, जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये जादूगोड़ा की खाने आपकी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये झारखंड में पाई जाती हैं। और प्रश्न नंबर 12 है हमारा, कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये जो आपका कोडरमा है आपका ये अभ्रक उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और ये क्षेत्र भी आपका झारखंड में पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, बैलाडीला की खदानें किसके लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, जो बैलाडीला की खदानें हैं ये आपका लौह अयस्क के लिए जानी जाती है दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, खेतड़ी आपका तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 है हमारा, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, पन्ना की खाने आपका हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों हमारा, भारत में सोने की खाने मुख्य रूप से कहाँ स्थित हैं। दोस्तों, भारत में सोने की खाने मुख्य रूप से कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस पर एक मूवी बनी है और ये कर्नाटक में है। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, रानीगंज आपका कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मयूरभंज और झिंझर किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, मयूरभंज और झिंझर आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न नंबर 19 से हमारा, नेवेली तमिलनाडु में किस प्रकार का कोयला निकाला जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु के नेवेली में जो है कि लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, ठीक है। और यह इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि उस कोयला का नाम बताइए जिसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो आप लोगों को लिग्नाइट मानना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, जस्ता और सीसा के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है। दोस्तों, जस्ता और सीसा के उत्पादन के लिए जो है कि जावर की खाने प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, ठीक है। इसे N2O भी कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र है। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से प्राप्त होता है, ठीक है। इसे POP भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, लोहे को उस जंग से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जस्तीकरण कहते हैं। आप लोग मार्केट से घर बनाते समय GI का तार खरीदते होंगे, ठीक है। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज आयरन होता है, ठीक है। तो यही उस पर, जैसे कि वो तो आयरन है और उस पर गैल्वेनाइज कर दिया गया तो गैल्वेनाइज आयरन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग को ध्यान में रखना है।
प्रश्न नंबर 24 है, पेंसिल के अंदर काला पदार्थ क्या होता है दोस्तों? पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है, और इसका सूत्र CH4 होता है। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, LPG सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों LPG में सिलेंडर में जो है कि महक के लिए इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो घर मतलब कि कहीं पर भी अगर सिलेंडर लीक कर रहा है तो हमें पता नहीं लगेगा और उससे आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ये मिलाया जाता है और इसकी गंध बहुत तेज़ होती है। आप लोग देखते होंगे कि अगर थोड़ा सा भी कहीं से गैस लीक कर रहा है तो हमें पता चल जाता है इसकी महक से। और प्रश्न नंबर 27 है हमारा, भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में होता है, ठीक है, और वो भी मंदक के रूप में। और हमारा प्रश्न नंबर 28 है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है, चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल शरीर में प्रवेश करता है? दोस्तों चींटी के काटने पर शरीर में फार्मिक अम्ल प्रवेश करता है दोस्तों, ठीक है, इसे मेथोनिक अम्ल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, www का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टिम बर्नर्स-ली जी ने www का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 34 है, कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? दोस्तों कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है दोस्तों, ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं कंप्यूटर में। और प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को माना जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 36 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 37 है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों HTTP का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? दोस्तों भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 39 है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? दोस्तों रैम को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, PDF का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों PDF का जो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है, ठीक है, तो इसे याद रखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 41 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को फायर फाइटिंग में D टाइप की आग बुझाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? दोस्तों D टाइप की आग को बुझाने के लिए सूखा पाउडर टाइप जो है कि अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, ड्यूटी के दौरान किसी लावारिस बैग को देखने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों यदि ड्यूटी के दौरान आपको या फिर मतलब कि किसी भी होमगार्ड के जवान को यदि लावारिस बैग दिखता है तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि उसे न छुए, एक घेरा बनाए और उच्च अधिकारियों को सूचित करे दोस्तों, ठीक है, तो ये उसका मुख्य कर्तव्य होता है ऐसी कंडीशन में। और प्रश्न नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की इमरजेंसी सेवा 112 का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों 112 का जो मुख्यालय है ये आपका लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 है, होमगार्ड की ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों होमगार्ड की ड्रिल का मुख्य उद्देश्य शरीर में चुस्ती और अनुशासन को पैदा करना है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, क्या होमगार्ड एक सशस्त्र बल है? तो इसका जवाब है नहीं, यह एक स्वयंसेवी बल है जो पुलिस की सहायता करता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। और प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, ड्यूटी पर सजगता का क्या अर्थ है? दोस्तों ड्यूटी पर सजगता का जो अर्थ है वो है अपने आसपास की हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखना, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 47 है, यातायात चिन्ह में लाल रंग की बत्ती का क्या अर्थ है? दोस्तों यातायात चिन्ह में लाल रंग की बत्ती का अर्थ है रुकना दोस्तों, ठीक है, लाल रंग का मतलब रुकना और हरा का मतलब चलना दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, किसी दंगा प्रभावित क्षेत्र में होमगार्ड को क्या निर्देश दिए जाते हैं? तो दोस्तों किसी दंगा प्रभावित क्षेत्र में होमगार्ड को यह निर्देश दिया जाता है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखने में मदद करना दोस्तों, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश में महिला थानों की स्थापना क्यों की गई? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनने और हल करने के लिए जो है कि महिला थानों की स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है, होमगार्ड का रजिस्ट्रेशन कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो दोस्तों, सामान्यतः 3 से 5 वर्षों के लिए वैध होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में इनका रिन्यूअल होता है। और प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना आपका अमेरिका से प्रेरित है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल आपका जो है कि यह एक स्थायी सदन है। ठीक है। और यह कभी भंग नहीं होता। और लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता। और प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 55 है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 57 है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का वर्णन? दोस्तों, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 58 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है ये आपका रूस से लिया गया है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? दोस्तों, 2005 में भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ दोस्तों। ठीक है। इसे आरटीआई कहते हैं और इंग्लिश में राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों, सफ़ेद हाथी आपका थाईलैंड में पाया जाता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों, सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक में है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 67 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 69 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों, विटामिन के आपका जो है कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, मीरा कुमार जी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 74 है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों, बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं। ठीक है, 0 और 1। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों, गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 76 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, सुचिता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी यूपी राज्य में दोस्तों। ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र क्या है? दोस्तों, फाइडोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 78 है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी हैं दोस्तों। ठीक है। इसे याद रखना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों, संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है, अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, अमरनाथ की गुफाएं आपकी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ठीक है।
प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 83 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 85 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, रेबीज किसके काटने से होता है? तो दोस्तों कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों हजरत मोहन जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इसे लोकप्रिय भगत सिंह जी ने किया था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक मिलता है तो आप लोगों को उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने इसे ग्रीन कर दिया है, ग्रीन क्वेश्चन। भाई जिन क्वेश्चन के 2 आंसर रहेंगे तो उनको ध्यान से करना पड़ेगा एग्जाम में। प्रश्न नंबर 88 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 90 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 97 दोस्तों, इंसुलिन शरीर के किस अंग से निकलता है? दोस्तों अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 98 दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 99 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है, ठीक है। और हमारा जो आपका आखिरी प्रश्न है आज का, वह है भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा यूपी होमगार्ड का आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट आप तक पहुँचता रहे दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आप उस तक पहुंचा दीजिए दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे दिन नज़दीक आ रहा है परीक्षा का। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।